बच्चों क्वेश्चन में ये आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि जितने ऑड नंबरों को प्लस करो उतने ही नंबर का स्क्वायर आंसर आता है। जैसे ये एक ऑड नंबर है तो ये 1 के स्क्वायर के बराबर है। अगर आप दो ऑड नंबर ले लेते हैं 1 और 3 तो इसका आंसर 4 होता है जो कि 2 का स्क्वायर है। यहाँ हमने 1 और 2 दो नंबर लिए ना काउंट करने पे अगर आपने दो ऑड नंबर लिए हैं तो वो 2 के स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर आपने काउंट करने में 1, 3 और 5 ले लिया तो 9 आएगा जो कि 3 के स्क्वायर के बराबर है। अगर आपने 1 + 3 + 5 + 7 ले लिया तो 16 आएगा जो कि 4 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो आप जितने ऑड नंबर लेंगे उनको प्लस करने पे जो आंसर आएगा वो उतने ही काउंटिंग करने वाले नंबरों के, मतलब 4 ऑड नंबर लिए तो 4 के स्क्वायर के बराबर, 3 ऑड नंबर लिए उनको प्लस किया तो 3 के स्क्वायर के बराबर। अब आपको करके क्या दिखाना है? करके दिखाना है कि अगर आपने 1 + 3 + 5 + 7 + 9 जैस करते करते अगर 27 तक को प्लस किया तो आपका आंसर क्या आएगा? तो आपको काउंट करना है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 और 27 कुल मिला के 14 नंबर हो रहे हैं। तो 14 का स्क्वायर करने में क्या आता है? 196। इनको प्लस करने में 196, मतलब आपको टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल काउंट कर लीजिए, जितने नंबर होंगे उसी के स्क्वायर के बराबर आपका आंसर आएगा। ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यूजिंग अ सूटेबल पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 4 4 4 का स्क्वायर और अपॉन में 1 2 3 4 3 2 1, यानी किसी पैटर्न का इस्तेमाल करके, ठीक है, किसी पैटर्न का इस्तेमाल करके आपको इसका स्क्वायर, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऊपर आपके एग्जाम्पल में कुछ पैटर्न दिए हुए हैं। एग्जाम्पल में कुछ पैटर्न दिए गए हैं कि अगर कोई, इसको भी क्वेश्चन को रहने दीजिए, ज्ञान की बातें सुन लीजिए। यानी अगर कोई 11 का स्क्वायर करता है, 11 का स्क्वायर करता है और उसका मल्टीप्लाई सम ऑफ डिजिट ऑफ 11 स्क्वायर, सम ऑफ डिजिट ऑफ 11 स्क्वायर, यानी अगर 11 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई, 11 का स्क्वायर होता क्या है? 121, यानी 2 + 1 + 1 यानी 4। अगर 11 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कोई 4 से कर देता है तो उसका आंसर क्या आता है? 22 के स्क्वायर के बराबर आता है। आई बात समझ में? एक और एग्जांपल समझिए। अगर 1 1 1 का कोई स्क्वायर करने को कहे और उसका मल्टीप्लाई करना है सम ऑफ डिजिट ऑफ उसी का स्क्वायर, तो 1 1 1 का स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1। ठीक है, इन सबको प्लस करेगा, यानी 1 + 2 + 3 + 2 + 1 करेगा तो उसका आंसर 333 के स्क्वायर के बराबर आता है। आ रही बात समझ में? और इसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 2 2 आ रहा था, फिर यहाँ पे 3 3 3 आ रहा है, फिर अगले में 4 4 4 आएगा। यानी इसको हम कुल मिला के लिख सकते हैं कि 1 1 1 1 का स्क्वायर और इनटू सम ऑफ इस डिजिट का स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको चेंज कर सकते हैं। एक थोड़े से नॉलेज की बात है, जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं उनको ही आएगी, बाकियों को नहीं आएगी, बाकियों को बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगी। ठीक है, आप ये पहले याद करिए कि 11 का स्क्वायर क्या होता है? 1 2 1। 1 1 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 1 1 का स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1। 1 1 1 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 2 1 2 3 4 3 2 1। ये इस तरीके से सीक्वेंस चलता है।
अब किसी ने लगाए नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, खाली कुछ क्वेश्चन सुन लिए, बस सुन के बैठ गए, एक्सरसाइज से 2-4 क्वेश्चन लगा लिए, कॉपी बंद कर दी, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। जितने ये आप 1 1 1 1 बढ़ाते चले जाएंगे, 5 नंबर ले लिए तो अब ये 1 2 3 4 5 4 3 2 1 ये आंसर आएगा। ठीक है, ये सब पैटर्न चलते हैं। जब डिटेल में पढ़ेंगे बुक, अब आधे बच्चों ने तो बुक ही नहीं खरीदी होगी। बुक खरीदी हो तो उसके एग्जाम्पल्स में सब कुछ गिवन है कि आपको कितनी कितनी बातें याद रखनी है। चैप्टर पढ़ने से पहले ही वो सारी बातें आपको पढ़ लेनी होती हैं फ्री टाइम में। कि जैसे मैंने आप मान लीजिए आपसे कहा कि कल आपको 3.2 चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो ये बच्चे का खुद के मन होना चाहिए कि हम 3.2 के पहले जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सारे हम लगा लें या उन सबको हम देख लें। लेकिन बुक ही नहीं खरीदी अभी तक तो उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये 1 1 1 1 करने पे ये आता है। आपने देखा होगा जो आपका क्वेश्चन था उसमें ऊपर दिया हुआ था 4 4 4 4 का स्क्वायर और अपॉन में 1 2 3 4 3 2 1। तो 1 2 3 4 3 2 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 1 1 1 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसको काट के लिख देंगे क्या? 1 1 1 1 का स्क्वायर। क्यों? इसको इसका स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ बाहर लग जाएगा। तो इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ, इसमें भी स्क्वायर लगा हुआ, तो दोनों ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा दिया। अब 1 1 1 1 को 4 टाइम पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आपका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझे? इस तरीके से क्वेश्चन करना है, लेकिन जब पता होगा कुछ तभी आप कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा हुआ है 7 7 7 7 7 7 7 4 बार लिखा हुआ है, 7 बार लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है और अपॉन में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1। जब आप 1 1 1 1 वाली प्रॉपर्टी को ध्यान से लिखेंगे कि 11 का स्क्वायर करने पे 1 2 1, 11 का 1 1 1 का स्क्वायर करने पे 1 2 3 2 1, इसी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको 7 बार 7 लिखना पड़ेगा तब जाके ये नंबर आएगा। तो हम इसकी जगह इसे लिख देंगे कि 7 7 को 7 बार अपॉन 1 1 को 7 बार लिख दिया। अब ये पूरे होल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर भी इसका स्क्वायर होता है, ऊपर वाला तो पहले से स्क्वायर में, तो दोनों ब्रैकेट लगा के स्क्वायर बाहर। 1 से इसको काटा तो 7 टाइम में कट जाएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। जिनको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं वो फिर से यही वीडियो चला के देखेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा। यहाँ का क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसे ही पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न को सॉल्व करना है। पैटर्न ये दिया हुआ है कि 1 1 का स्क्वायर करो तो आता है 1 2 1। अगर 1 0 1 का स्क्वायर करो तो आता है 1 0 2 0 1, यानी ये 0 जो आया है ये इसके 2 के इधर भी आएगा, 2 के उधर भी आएगा। अगर हम 1 0 1 0 1 करते हैं तो हमारा आंसर 1 0 2 0 3 0 2 0 1 ऐसे आंसर आएगा। तो इस पैटर्न के हिसाब से आपको बताना है कि 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर क्या आएगा। तो ये धीमे धीमे आगे बढ़िए। जैसे अभी आपने यहाँ पे 1 0 लगाया, फिर यहाँ 2 0 लगाया, फिर आप 3 0 लगाएंगे, फिर 4 0 लगाएंगे, तब आपको ये 5 0 का आंसर मिलेगा। ठीक है, कॉपी में करने लायक क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एक्टिविटीज़ के तौर पे क्लास में करवाए जाते हैं। सामने फेस टू फेस जो बच्चे और स्टूडेंट टीचर मिलते हैं तो उनके एक्सप्रेशन उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। फ़िलहाल जो बच्चे कामचोरी में लगे हुए हैं कि उनको पढ़ना ही ना पड़े तो उनको नहीं समझ में आएगा। जो बच्चे बुक नहीं खरीदे हैं उनको भी समझना मुश्किल है, क्योंकि आपके सामने केवल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, आपके सामने क्वेश्चन भी होना चाहिए। जब क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल होंगे, तब कोई सॉल्यूशन बताएगा तो आपको जो चीज़ नहीं आ रही होगी वो मैं समझा दूँगा। अभी बहुत सारे बच्चों ने तो ये क्वेश्चन देखे ही नहीं होंगे कि बुक में 3.2 में है क्या, तो फिर कुछ नहीं हो सकता उनका। ठीक है, कोशिश ही करिए। आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो जब हम लोग क्लास में मिलेंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 45 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर। इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है। लेकिन इन लोगों ने एक पैटर्न बता दिया है आपको कि अगर कभी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करना हो
तो आंसर 1 आता है +2। ठीक है, यानी क्योंकि 2 में से एक 2 का स्क्वायर किया तो 4 आएगा, 4 - 1 का स्क्वायर किया तो 3 आंसर आ रहा है। तो 3 कैसे आता है? 1 + 2 से आ जाता है। अगर आपको 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करना हो तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 करने में 5 आता है। और देखिए 3 और 2 को प्लस करने में भी तो 5 आता है। यानी आपको इनके स्क्वायरों का माइनस निकालना हो तो माइनस को भूल जाइए, सीधा उन 2 नंबर को प्लस कर दीजिए। इसी तरीके से 45 का स्क्वायर -44 का स्क्वायर करना है तो आप सीधा 45 + 44 कर दीजिए। पैटर्न देख के हमको समझ में आ रहा है। अगर कोई कह रहा है 5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर तो सीधा 5 + 4 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने सॉल्व किया होगा कभी ज़िंदगी में, तभी तो हमको याद रहेगा कि इस पैटर्न में ये चीज़ चल रही है। एक एक का आंसर निकाला होगा पहले। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 किया 5, अरे 3 + 2 भी 5 होता है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को माइनस किया तो आया 9, अरे 5 + 4 भी 9 होता है। तो जब किया होगा तभी पता चलेगा। वैसे 45 का स्क्वायर -44 का स्क्वायर है तो इन दोनों को प्लस करने से 99 आपका आंसर आ जाएगा। आपको 45 × 45 -44 × 44 कराने की ज़रूरत नहीं। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताइए। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक होता है n, एक होता है n² + 1, एक होता है n² - 1। ये ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, अब n की जगह मान लीजिए 6, ये नंबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर + 1 यानी 37, ये नंबर हो जाएगा 35। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोगों को याद रखने कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट n होता है, एक n² + 1 होता है। ये नहीं, जरा सी मिस्टेक है। एक होता है 2n, उस नंबर को n मानिए। एक होता है 2n, एक होता है n² + 1, एक होता है n² - 1। ठीक है, जैसे आपका नंबर आपने 6 दे दिया है तो एक हो जाएगा 2 × 6 यानी 12, एक 12 हो जाएगा, एक 37 हो जाएगा, एक 35 हो जाएगा। ये फार्मूला है 2n, n² + 1, n² - 1। n की जो वैल्यू दी गई हो उसको यहाँ रखना है। ठीक, ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक के मैंने आप लोगों को समझा दिए। चलिए फटाफट करना शुरू करिए।